मैं डॉक्टर जमाल अख्तर खान। टुडे माय टॉपिक ऑफ एनाटॉमी लेक्चर इज मसल्स ऑफ लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग। तो पिछले वीडियो में आपने मसल्स ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के बारे में जो है बताया था, और आज के लेक्चर में जो लेग का लेटरल कंपार्टमेंट होता है जो है उसमें जो मसल्स हैं, देयर आर टू मसल्स इन द लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। एक तो पेरोनियस लॉन्गेस्ट मसल और जो सेकंड मसल है वो पेरोनियस ब्रेविस मसल। देखिए, पेरोनियस का मतलब होता है, पेरोनियस एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है कि लेटरल साइड ऑफ लेग। तो लेटरल साइड ऑफ लेग जो है मतलब लेग में देयर आर टू बोन, एक मीडियल बोन होता है जिसको टिबिया कहते हैं, एक लेटरल बोन होता है जिसको फिबुला कहते हैं। यानी कि फिबुला बोन जो है ये फिबुला बोन के लिए रिलेटेड है। तो इस पेरोनियस का मतलब होता है लेटरल साइड ऑफ द लेग, और लेटरल साइड ऑफ लेग में फिबुला बोन भी मौजूद है, इसलिए इस मसल का नाम फिबुलेरिस लॉन्गस मसल भी है। फिबुलेरिस लॉन्गस मसल है। तो लॉन्गेस्ट मतलब ये लॉन्गेस्ट मसल्स है, इस कंपार्टमेंट की जो है ये लंबी मसल्स है जो है। देखिए, ब्रेविस है, ब्रेविस का मतलब होता है शॉर्ट, छोटी। तो ये दोनों मसल्स हैं जो कि लेग के लेटरल साइड में होते हैं, एक का नाम लॉन्गस है, एक का नाम ब्रेविस है। तो ब्रेविस बने छोटी मसल्स और लॉन्गस बने लंबी मसल जो है। तो सुपरफिशियल मसल है ये, लेटरल साइड ऑफ लेग में जो है दो मसल्स होती हैं, ये ऊपर होती है, नीचे होती है। पेरोनियस लॉन्गस ये सुपरफिशियल मसल्स है, और पेरोनियस ब्रेविस जो है ये डीप मसल्स है लेटरल कंपार्टमेंट की। तो इसका ओरिजिन मतलब कोई भी मसल जहाँ से मतलब शुरू होती है, बिगिनिंग होती है जो है, तो ये स्केलेटल मसल्स है। तो ये किस बोन पे शुरू होती है और किस बोन पे जाके खत्म होती है। तो जिस बोन से शुरू होती है उस जगह को, उस साइट को ओरिजिन कहते हैं, उस अटैचमेंट को ओरिजिन कहते हैं, और जहाँ पे जाकर खत्म होती है, एंडिंग होती है, उस जगह को इंसर्शन कहते हैं। तो ओरिजिन इज द बिगिनिंग ऑफ द मसल्स एंड इंसर्शन इज द एंडिंग ऑफ द मसल्स। तो इस पेरोनियस लॉन्गस मसल का ओरिजिन जो है ये फिबुला बोन पे होता है। तो फिबुला बोन पे कहाँ पे होगा, जो ये अपर एंड जिसको हेड कहते हैं, तो यहाँ हेड में होगा। तो फर्स्ट साइट ऑफ अटैचमेंट इज हेड ऑफ फिबुला। तो ये हेड ऑफ फिबुला जो है पे सब फाइबर अराइज फ्रॉम द हेड ऑफ द फिबुला। अब देखिए, जो सेकंड साइड है, तो सेकंड साइड जो है ये जो लेटरल सरफेस है, ये दिस इज लेटरल सरफेस शाफ्ट का। तो शाफ्ट का जो लेटरल सरफेस है, तो इसका जो अपर 1/3 है, लेटरल सरफेस के अपर 1/3 पे जो है, ठीक है, इसका ओरिजिन होता है जो है। तो लेटरल सरफेस जो शाफ्ट ऑफ फिबुला में 3 सरफेस होते हैं। तो एक मीडियल सरफेस होता है, मीडियल सरफेस, और एक लेटरल सरफेस होता है, और एक पोस्टीरियर सरफेस होता है, यानी कि LMP सरफेस है। लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। तो इन तीनों सरफेस में जो शाफ्ट के अंदर होता है जो है, तो तीनों सरफेस में जो लेटरल सरफेस होता है उसके अपर 1/3 पे होता है, जिसे मान लीजिए लेटरल सरफेस है। तो लेटरल सरफेस का जो अपर 1/3 है, ये ऊपर का एक तरफ यहाँ 3 हिस्सा, तो यहाँ से होता है जो है। और उसके बाद जो मिडिल 1/3 है, मिडिल 1/3, ये बीच का 1/3 जो हिस्सा होता है जो है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक जो है ये इंटीरियर हाफ, ये इंटीरियर हाफ, और ये पोस्टीरियर हाफ। तो ये जो पोस्टीरियर हाफ होता है जो है, यहाँ पर भी इसका ओरिजिन होता है। तो देखिए, मिडिल 1/3 के मतलब पोस्टीरियर हाफ में ओरिजिन होता है, अपर 1/3 के होल में होता है। अपर 1/3 ऑफ द लेटरल सरफेस जो है, ये लेटरल सरफेस है शाफ्ट का, दिस इज द लेटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट। तो लेटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट का जो अपर 1/3 होता है, तो सम फाइबर अराइज फ्रॉम द अपर 1/3 ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फिबुला। और ये जो मिडिल 1/3, दिस इज द मिडिल 1/3। तो मिडिल 1/3 का जो है ये जो पोस्टीरियर हाफ होता है, पोस्टीरियर हाफ ऑफ द मिडिल 1/3 ऑफ द शाफ्ट ऑफ फिबुला। तो लेटरल सरफेस का जो अपर 1/3 होता है शाफ्ट का,
यहाँ से पूरा होता है और मिडिल 1/3 जो होता है लेटरल सरफेस का इसके पोस्टीरियर हाफ पे होता है। देखिए एंटीरियर हाफ पे का नहीं होता है, ये पोस्टीरियर हाफ मिडिल 1/3 के पोस्टीरियर हाफ पे ओरिजिन होता है और इसका इंसर्शन होता है। इंसर्शन जो है फर्स्ट जो मेटाटार्सल बोन है, दिस इज द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन। ये क्या है? फर्स्ट मेटाटार्सल बोन। और फर्स्ट मेटाटार्सल बोन का जो है ये बेस है और ये इसका हेड है और बीच में शेफ्ट है। तो बेस का जो है जो बेस दिस द बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल बोन। तो इसका जो लेटरल मतलब साइड है, ये लेटरल साइड है, इसका लेटरल साइड ऑफ द ये लेटरल साइड ऑफ द बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल बोन। तो ये लेटरल साइड जो है, तो फर्स्ट जो है मेटाटार्सल बोन का बेस का जो लेटरल साइड होता है जो है, और ये मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन। दूसरा बोन कौन सा? मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन का जो मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन का जो लेटरल साइड होता है, ये लेटरल साइड इसका लेटरल साइड, ठीक है। यानी जो बेस और ये मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन का जो आर्टिकुलेशन हो रहा है एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन। तो मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन का जो लेटरल साइड होता है और फर्स्ट मेटाटार्सल बोन का जो है बेस का जो लेटरल साइड होता है, यहां पर आकर के इंसर्शन होता है। तो देयर आर ओरिजिन कहां पे होता है? फिबुला बोन पे। और इंसर्शन कहां पे होता है? फर्स्ट मेटाटार्सल बोन पे और मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन पर। तो फर्स्ट मेटाटार्सल बोन का जो बेस होता है उसके लेटरल साइड में होता है और एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन। तो मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन का जो है जो लेटरल साइड होता है, यानी जो एडजॉइनिंग पार्ट होता है, यानी बेस से जो मिला हुआ है, तो यहाँ पे होता है जो है। और इसका जो टेंडन होता है, इस पेरोनियस लॉन्गस मसल का जो टेंडन होता है जो है, तो टेंडन जो है टेंडन इसी जो है लेटरल माइलुलस की लेटरल जो माइलुलस है, लोअर एंड ऑफ द फिबुला इज नोन एज लेटरल माइलुलस। तो इसका जो टेंडन होता है जो है, तो इसी के पीछे लेटरल माइलुलस के पीछे जो है, मतलब लेटरल माइलुलस के पीछे से जाता है, यहाँ पर एक ग्रूव होता है, लेटरल माइलुलस के पीछे ग्रूव होता है और इस ग्रूव के पीछे से जा करके फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर जो क्यूबॉइड बोन होता है, क्यूबॉइड बोन के जो है यहाँ ग्रूव पे आता है, फिर ग्रूव से नीचे जा करके सोल के और यहाँ पर फर्स्ट मेटाटार्सल बोन के बेस के लेटरल साइड पर जो है इसका मतलब इंसर्शन होता है और मिडिल क्यूनिफॉर्म बोन के लेटरल साइड पर। तो दिस द टेंडन ऑफ द पेरोनियस लॉन्गस मसल। तो पेरोनियस लॉन्गस मसल का टेंडन जो है इसी लेटरल माइलुलस के ऐसे पीछे प्रेजेंट होता है, ऐसे जाता है, फिर जो है यहाँ पर क्यूबॉइड बोन के जो है ये ग्रूव जो है, जो लेटरल साइड जो है यहाँ पे ग्रूव होता है, यहाँ आता है, फिर इसी के सोल के नीचे जाता है और जा करके यहाँ जा रहा है, फिर जा करके ये मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन और ये फर्स्ट मेटाटार्सल बोन के जो है बेस के लेटरल साइड पर ये जो है दिस द टेंडन ऑफ द पेरोनियस लॉन्गस मसल होता है। और इसका जो ब्लड सप्लाई होता है ये पेरोनियल आर्टरी होता है। इस मसल को जो है कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? पेरोनियल आर्टरी सप्लाइज द ब्लड फॉर द न्यूट्रिशन। तो इस मसल को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? पेरोनियल आर्टरी, या इसी को फिबुलर आर्टरी कहते हैं। और इसका जो नर्व सप्लाई है वो है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। और इस नर्व का सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व का जो रूट वैल्यू होता है L5S1, फिफ्थ लंबर स्पाइनल नर्व और फर्स्ट सैक्रल स्पाइनल नर्व। ये सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व का जो है रूट वैल्यू है। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व का रूट वैल्यू क्या है? L5 और S1। और इसका जो एक्शन है, इस मसल का एक्शन जो है क्या है? प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट।
यानी कि ये फुट का जो है प्लांटर फ्लेक्शन देता है। प्लांटर फ्लेक्शन ऐसा मूवमेंट है जिसमें हील जो है, जो एड़ी होती है वो ऊपर रहती है और उसके पांचों जो टोज होते हैं वो ग्राउंड पर रहते हैं जो है। यानी कि जो है एंगल जो होता है फ्रंट ऑफ लेग और डार्सम ऑफ फुट के बीच में जो एंगल होता है वो एंगल बढ़ जाता है। द एंगल बिटवीन द डार्सम ऑफ द फुट एंड फ्रंट ऑफ द लेग इज इंक्रीज्ड। और हील जो होता है, हील को जमीन के ऊपर कर लिया जाता है और 4 फुट को यानी पांचों जो उंगलियां होती है पैर की उसको जमीन पर रखा जाता है। तो ऐसे मूवमेंट को प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं। तो प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट और इस मसल के इस एक्शन की वजह से दिस इज द प्लांटर फ्लेक्सर मसल। दिस इज प्लांटर फ्लेक्सर मसल ऑफ द फुट। और दूसरा का क्या काम है, ये इवर्जन करता है, इवर्जन ऑफ द फुट, इवर्जन ऑफ द फुट। इवर्जन का मतलब होता है कि सोल को एक दूसरे के अपोजिट कर देता है। दोनों पैर का राइट फुट और लेफ्ट फुट का जो सोल होता है, तो सोल का जो है मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो मीडियल बॉर्डर होता है फुट का, सोल का, तो मीडियल बॉर्डर को ग्राउंड पर रखा जाता है और लेटरल बॉर्डर को जो है मतलब ऊपर कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये इवर्टर मसल है। इवर्टर मसल जब दोनों पैर के सोल तलवे जो है एक दूसरे के अपोजिट हो, मतलब बाहर की तरफ हो, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जो है, तो दैट इज नोन एज इवर्जन। इवर्जन ऑफ फुट होता है, इसलिए ये मसल जो है इवर्टर मसल ऑफ द फुट होता है। और एबडक्टर ऑफ फुट, एबडक्टर ऑफ फुट ये फुट का एबडक्शन भी करता है, एबडक्टर ऑफ द फुट। तो फुट का एबडक्शन करता है यानी मीडियन प्लेन से जो है ये दूर ले जाता है जो है, तो एबडक्टर ऑफ फुट। तो पहला काम प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट, इवर्जन ऑफ द फुट और एबडक्शन ऑफ द फुट, ये इसके एक्शन है। अब सेकंड जो मसल है वो पेरोनियस ब्रेविस मसल है। तो पेरोनियस ब्रेविस मसल का ओरिजिन यही जो फिबुला बोन है, इसी फिबुला बोन में इसका भी ओरिजिन होता है, लेकिन किस सरफेस पे, शाफ्ट के जो है मतलब लेटर सरफेस पर। तो लेटर सरफेस पर जो है पेरोनियस लॉन्गस मसल का भी ओरिजिन हुआ था, लेकिन कहां पे हुआ था, हेड पर भी हुआ था। इस पेरोनियस लॉन्गस मसल का ओरिजिन हेड पर भी हुआ था और लेटर सरफेस पर भी हो रहा है, लेकिन पेरोनियस ब्रेविस मसल का ओरिजिन हेड पर नहीं हो रहा है, हेड ऑफ फिबुला पर नहीं हो रहा है, बल्कि लेटर सरफेस पर खाली हो रहा है। तो लेटर सरफेस पर कहां हुआ था, पेरोनियस लॉन्गस मसल का ओरिजिन अपर 1/3 पे हुआ था। कहां पे हुआ था, अपर 1/3 पे हुआ था और मिडिल 1/3 के पोस्टीरियर हाफ पे हुआ था जो है। लेकिन यहां पर पेरोनियस ब्रेविस मसल का ओरिजिन ये जो लेटर सरफेस है, मिडिल 1/3 का जो इंटीरियर हाफ है, ये इंटीरियर हाफ है। तो यहां पर दिस इज द पेरोनियस ब्रेविस मसल। तो पेरोनियस ब्रेविस मसल का जो है ओरिजिन इंटीरियर हाफ, दिस द इंटीरियर हाफ, ये पोस्टीरियर हाफ था और ये इंटीरियर हाफ है। तो इंटीरियर हाफ ऑफ द मिडिल 1/3 ऑफ द लेटर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ फिबुला। तो इस इंटीरियर हाफ से जो है पेरोनियस ब्रेविस मसल का ओरिजिन हो रहा है। लेटरल सरफेस ये है, तो लेटरल सरफेस का जो मिडिल 1/3 है, तो मिडिल 1/3 के इंटीरियर हाफ से इस मसल का ओरिजिन हो रहा है। और जो लोअर 1/3 है, लेटरल सरफेस का जो लोअर 1/3 है ये, तो लोअर 1/3 के पूरे हिस्से से हो रहा है जो है। तो दोनों मसल्स यानी पेरोनियस लॉन्गस मसल का और पेरोनियस ब्रेविस मसल, दोनों मसल का ओरिजिन जो है फिबुला के शाफ्ट के लेटर सरफेस पे हो रहा। तो 50% जो है लेटर सरफेस जो है ये पेरोनियस लॉन्गस का ओरिजिन देता है और 50% जो है लेटर सरफेस जो है ये पेरोनियस ब्रेविस मसल का ओरिजिन देता है। और इसका जो इंसर्शन होता है ये 5th मेटाटार्सल बोन, ये 5th मेटाटार्सल बोन है। तो इसका जो बेस होता है, तो बेस का जो लेटर साइड होता है यहां पर ट्यूबरासिटी होता है, tuberosity of the 5th metatarsal bone।
तो पांचवा जो मेटाटार्सल बोन है, ये पांचवा मेटाटार्सल बोन है। तो इसका बेस है, ये बेस, और बेस का ये लेटर साइड है, और इस लेटर साइड पर एक ट्यूबरसिटी होता है जो है। तो इसका जो टेंडन होता है, इसका जो इंसर्शन होता है पेरोनियस ब्रेविस मसल का इंसर्शन, इसी जो है फिफ्थ मेटाटार्सल बोन के मतलब लेटर साइड पर जो ट्यूबरसिटी होता है, यहां पर इंसर्शन होता है। और इसका टेंडन पेरोनियस लॉन्गस मसल का टेंडन और पेरोनियस ब्रेविस मसल का, दोनों का टेंडन जो है यहीं पर जो है, ये जो ग्रूव है, ये जो मतलब जो लेटर मैलस के पीछे यहां पर दोनों का टेंडन होता है जो है। और दोनों का टेंडन जो है एक कॉमन म्यूकस शीट के अंदर रहता है। कॉमन, ये दोनों टेंडन जो है पेरोनियस, ये पेरोनियस लॉन्गस का टेंडन है, और पेरोनियस जो है ये ब्रेविस का टेंडन है। तो दोनों टेंडन जो है ये एक कॉमन जो है ऐसे एक कॉमन म्यूकस जो है शीट, कॉमन म्यूकस शीट के अंदर दोनों टेंडन, मतलब ये टेंडन लॉन्गस ब्रेविस का और लॉन्गस का, दोनों का टेंडन जो है ये कॉमन म्यूकस शीट के अंदर रहता है जो है। तो इसका जो ब्लड सप्लाई होता है पेरोनियस ब्रेविस मसल का, जो मतलब ब्लड सप्लाई होता है वो पेरोनियल आर्टरी जो आर्टरी यहां सप्लाई की, पेरोनियल आर्टरी, वही आर्टरी जो है इस जो है मसल को, ब्रेविस को भी सप्लाई करती है। और नर्व सप्लाई जो है ये सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है। सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व जो है, जो लॉन्गस को सप्लाई की थी, वही ब्रेविस को भी सेम नर्व सप्लाई, सेम ब्लड सप्लाई। तो यहां पर सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व इस मसल को भी सप्लाई करती है। और इसका जो एक्शन है, सेम एक्शन जो पेरोनियस लॉन्गस मसल का एक्शन है, वही एक्शन जो है इसका भी है। तो क्या है, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट, प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट, ये फुट का जो है प्लांटर फ्लेक्सर मसल है, और इवर्टर ऑफ द फुट, और फुट का ये इवर्जन भी करता है, इसलिए इवर्टर मसल है। और एबडक्टर ऑफ फुट, ये फुट का एबडक्शन करता है, इसलिए एबडक्टर मसल। तो इन दोनों का जो है सेम जो है फंक्शन है, जो काम लॉन्गस का है वही काम जो है इसका है। तो यहां पर जो पेरोनियस ब्रेविस मसल, इसका टेंडन जो है यहां पे रहता है, इंसर्शन जो है फिफ्थ मेटाटार्सल बोन के जो है ट्यूबरसिटी पर इसका इंसर्शन होता है जो है। और ये अगर एकाएक खींचे, अगर एकाएक कोई मतलब इस पर स्ट्रेस पड़े जो है पेरोनियस ब्रेविस मसल के टेंडन पर कोई खिंचाव हो, तो ये जो है ट्यूबरसिटी जो होती है, ट्यूबरसिटी इसको भी जो है खींच लाएगी, इससे अलग कर देगी जो है। तो इस फ्रैक्चर को इवर्जन फ्रैक्चर कहते हैं। इवर्जन फ्रैक्चर वो होता है कि कोई लिगामेंट, कोई मसल, कोई भी चीज जो है अगर कहीं पर अटैच है और उस पर कोई स्ट्रेस पड़ा, कोई प्रेशर पड़ा जो है, और उस चीज को तोड़ करके अपनी जगह से, उस जगह से तोड़ करके और अपने साथ खींच लाए जो है, तो ऐसे फ्रैक्चर को इवर्जन फ्रैक्चर कहते हैं। और ये in these words I want to finish my lecture.